हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। आज का हमारा इंग्लिश स्पेशल मॉडल पेपर होगा, पेपर नंबर 25। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन है वो भी थोड़े स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, आज जो एग्ज़ाम हुई थी पीटीईटी पेपर 2025, उसके जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें 50 क्वेश्चन में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 4th ग्रेड के सिलेबस में जो टॉपिक है, उन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पर मैंने ऐड किया। तो आप एक बार अपनी तैयारी को परफेक्ट करने के लिए इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल ऑफ अस टू फिनिश द वर्क बाय टुमारो। और इसका हमें क्या करना है, क्वेश्चन टेक बनाना है। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन टेक बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर हमारा ये वाला जो पार्ट जिसको स्टेटमेंट कहा जाता है, जो कोमा से पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, नेगेटिव। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। मतलब दोनों पार्ट में से एक में हमें नोट चाहिए। इसमें नहीं दिया हुआ तो हम इसमें लगा देंगे कि अगर स्टेटमेंट में नोट नहीं है तो हम इसमें नोट लगा देंगे। अब नोट लगाने का तरीका, पूरा नोट नहीं लगाते, इसमें क्या आ जाए, जैसे हमें लिखना है इज नोट, क्या लिखना है, इज नोट, तो वो क्या बन जाएगा, इजंट। तो अब देखो हेल्पिंग वर्ब में क्या दिया, हैज, तो पहले तो लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, टीचर। अब टीचर के लिए ही और शी दोनों यूज कर सकते हैं। नोट लगा देंगे, क्या बन जाएगा, हैज का हैजंट, और शी या फिर ही, दोनों में से कोई एक, और आगे क्वेश्चन मार्क। अब हमें ऑप्शन में ही दे रखा है तो हम ही मान के चलेंगे और क्या आ जाएगा, हैजंट ही। तो ऑप्शन सी है वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस शी वॉज डांसिंग सो वेल। ये जो सेंटेंस है इसमें कौन से टेंस का यूज हुआ है। टेंस का पता करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। वॉज वर्ब है, वॉज वर्ब आती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। कौन सा टेंस आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखा है, ऑप्शन है ही गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। लिखा है ही गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, ही आ गया। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ गो नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, गोज। दे प्लेज, अब दे प्लेज है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी और प्लेज का क्या हो जाएगा, प्ले, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। द आयरन स्मिथ सिंगुलर सब्जेक्ट, बीट्स सिंगुलर वर्ब, ये हो सकता है। दे विल स्टडी यस्टरडे, अब देखो यस्टरडे मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो विल की पास्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे वुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। आई वॉन्ट ब्लैंक शुगर, आई वॉन्ट ब्लैंक शुगर। द शुगर, सम शुगर, ए फ्यू और द फ्यू, और द तीनों है वो काउंटेबल के साथ आते हैं, और सम है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है द मॉस्किटोज आर ऑलवेज आउट एट दिस टाइम। द अंडरलाइन वर्ड इज ए और एन, कि जो अंडरलाइन वर्ड है ऑलवेज, ये क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसके अंदर, तो ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है या फिर नाउन है। देखो ऑलवेज हमेशा किसकी बात करता है, ये वर्ब के बारे में, और जो वर्ब को क्वालिफाई करे, वर्ब की विशेषता बताए, उसको कहा जाता है एडवर्ब। क्या कहा जाता है, एडवर्ब। और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवर्ब, ऑप्शन बी। 6th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस।
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई ब्लैंक लिफ्ट द बॉक्स व्हेन आई वाज यंग। देखो पहले इस सेंटेंस को यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कैपेसिटी की, बॉक्स को उठाने की क्षमता की बात हो रही है। अब कैपेसिटी दो होती है, एक तो प्रेजेंट कैपेसिटी और एक पास्ट कैपेसिटी। प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट के लिए क्या आता है? कैन। लेकिन आगे देखो लिखा है व्हेन आई वाज यंग, कि जब मैं यंग था, युवा था, तब की बात है, अभी नहीं उठा सकता। तो पास्ट कैपेसिटी की बात हो रही है। और कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है? कुड। तो यहाँ से ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। आई फेल्ट ए लिटिल एप्रीहेंसिव ब्लैंक द चॉइस, कि कुछ भी चॉइस को लेकर वो कैसा फील करता है? थोड़ा सा एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत, थोड़ा सा डर महसूस करता है, वो डर फील करता है। और एप्रीहेंसिव प्रीपोजिशन का यूज करना है इन, टू, अबाउट और फ्रॉम। तो यहाँ एप्रीहेंसिव अबाउट द चॉइस, ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई एम सॉरी ब्लैंक हियर दैट योर फादर इज़ इल। प्रीपोजिशन का यूज करना है ऑन, बाई, टू और विथ। क्या जाएगा? आई एम सॉरी टू हियर दैट। क्या जाएगा? आई एम सॉरी टू हियर दैट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए नोजी पार्टी केप्ट अस अवेक। द अंडरलाइन वर्ड इज, कि अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? तो देखो पार्टी की बात हो रही है। ये नोजी किसके लिए आया? पार्टी के लिए। जो पार्टी थी वो कैसी थी? शोर शराबे वाली, शोर शराबा शोरगुल हो रहा था। तो ये जो पार्टी है वो क्या है? एक नाउन है, किसी फंक्शन का, समारोह का नाम है, नाम आ गया, नाउन है और ये नाउन है वो कैसी? पार्टी कैसी थी? नोजी, शोरगुल से भरी हुई थी। तो ये नोजी किसकी विशेषता बता रहा है? इस नाउन की, पार्टी की। और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर भट्ट ब्लैंक हियर सिंस 1990 एंड हैज़ मेड दिस प्लेस हिज होम। हैड स्टडिंग, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे देखो सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। यहाँ पे आ जाएगा हैज़ बीन स्टडिंग। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक फ्यू स्टूडेंट्स हु वर इन द क्लास ऑल्सो लेफ्ट आफ्टर ए वाइल। तो अब देखो द, नो, मोस्ट और वेरी। फ्यू, तो अब वर्ड आता है फ्यू, काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है फ्यू, ए फ्यू, और क्या आता है? द फ्यू। तो यहाँ पे या तो ए फ्यू आएगा या फिर द फ्यू आएगा। हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है द, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मार्क करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मार्क करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द क्लाइंट्स केप्ट देम अवेटिंग फॉर एन आवर। किस में चेंज करना है? पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज करने का सीधा सा तरीका, पहले वर्ब देखो, टेंस देखो कौन सा है? केप्ट। सेकंड फॉर्म है वो किस में चेंज होती है? वॉज और वर के अंदर चेंज होती है। अब ऑप्शन देखो, अवेटेड दिया हुआ है, वॉज वर नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। वर दिया हुआ है, वर दिया हुआ है और इसमें, तो ऑप्शन ए पहले कैंसिल हो गया। अब देखो द क्लाइंट केप्ट देम, ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास? देम, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। तो तीनों में दे रखा है, देवर देवर देवर। अब देखो केप्ट है, दे वर। अब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? दे वर केप्ट। यहाँ पे कीपिंग लिखा हुआ है, ठीक है। दे वर केप्ट वेटिंग, दे वर केप्ट वेट। अब वेटिंग का यहाँ पे क्या बना दिया? वेट, जबकि क्या रहना चाहिए था? वेटिंग का वेटिंग रहना चाहिए था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज और हैव। द टीम वॉन, द टीम विल, द टीम हैज, द टीम हैड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? द टीम हैज वॉन द मैच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम पीलिंग ब्लैंक पोटैटोज। पोटैटोज है, प्लूरल नाउन है। आई एम पीलिंग,
पीलिंग का मतलब होता है छीलना, पील का मतलब होता है छीलना, मैं छील रहा हूँ किसको, पोटैटोज को। देखो ए और एन, इनका मतलब होता है एक, इसका मतलब सिंगुलर के लिए यूज किया जाएगा इनका। यहाँ पे लिखा है पोटैटोज, ये तो आएगा नहीं, बचा क्या, द, तो आई एम पीलिंग द पोटैटोज। नेक्स्ट है टू अस इट वॉज ब्यूटीफुल, द अंडरलाइन वर्ड इज, या फिर आर। ये जो अंडरलाइन वर्ड है ब्यूटीफुल, ये क्या है, देखो ये किसके लिए आ रहा है, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, क्या था, यह है। अब जो भी था नाउन या प्रोनाउन था, प्रोनाउन और नाउन दोनों की विशेषता बताने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। तो जो 50 क्वेश्चन थे टोटल पीटीईटी के एग्जाम के, उनमें से जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन थे 15, तो वो यहाँ पर ऐड कर दिए गए। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।